यस स्टूडेंट्स, आज हम द बुक विस्टास से जो चैप्टर हम लोग का चल रहा था, द थर्ड लेवल फर्स्ट चैप्टर, उसका सेकंड पार्ट कंटिन्यू करेंगे। लेकिन उसको कंटिन्यू करने से पहले थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि हमने प्रीवियसली क्या रीड किया था। ठीक है, हम लोग कहाँ थे, क्या रीड किया था, कहाँ चल रहे थे। तो देखिए स्टूडेंट्स, इससे प्रीवियसली हम लोगों ने ये देख लिया था कि अभी ये जो चार्ली था ये बोल रहा था कि द कॉरिडोर वॉज इन द बिगेन एंड एंगलिंग लेफ्ट। अपना बता रहा है कि वो किस तरीके से मेरे खुद के थर्ड लेवल पे पहुंच गया और खुद के ही फुट स्टेप्स की आवाज़ें आ रही थी। फिर थोड़ा सा आगे चला तो उसने हॉलो रोर सुना और उसको लगा कि कुछ लोग आगे हैं। फिर क्या हुआ, टनल से शार्प लेफ्ट वो टर्न हो गया और वो सेंट्रल स्टेशन पे पहुंच गया। तो इस तरीके से हमने ये देखा था। फिर वहां पे जाके उसने वो बताता है कि आई सॉ द रूम वाज स्मॉलर और फ्यूअर टिकट विंडोज और ट्रेन गेट्स बहुत कम थे। इन सारी चीज़ों को वो बताता है। उसके अलावा भी वो बोलता है कि जो टिकट विंडोज थे और जो बूथ इंफॉर्मेशन बूथ था सेंटर के अंदर, वो भी वुड का और ओल्ड फैशन बना हुआ था, यानी कि लकड़ी का था और पुराने फैशन का बना हुआ था। और जो इंफॉर्मेशन बूथ में जो व्यक्ति बैठा हुआ था उसने ग्रीन आई शर्ट पहन रखे थे और उसकी लॉन्ग ब्लैक स्लीव्स प्रोटेक्टर्स थे। ठीक है, इसके साथ ही वो यहाँ पे कुछ लाइट्स का भी डिस्क्रिप्शन हमको देता है कि लाइट्स कैसी थी, डिम लाइट थी और वो फ्लिकरिंग कर रही थी, ऐसे भी बताता है थर्ड लेवल पे। और इसके अलावा उसकी फ्लिकरिंग का रीजन भी वो देता है, क्यों क्यों फ्लिकरिंग कर रही थी, बिकॉज दोज वर द ओपन फ्लेम गैस लाइट, कि वो ओपन फ्लेम गैस लाइट थे इसलिए वो फ्लिकरिंग कर रहे थे, है ना। आगे हम शुरू करते हैं। तो यहाँ भी वैसे तो हम लोगों ने देख लिया था। फिर वो थोड़ी सी चीजें और भी बताता है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे और क्या देखा उसने, देयर वर ब्रास स्पिटून्स ऑन द फ्लोर, फ्लोर पे ब्रास स्पिटून्स थे। अभी जो स्पिटून्स होते हैं, उस दिन भी मैंने आपको बताया था कि स्पिटून्स एक टाइप का बर्तन होता है। तो वो ये बर्तन हम लोग अगर मान लें कि ये बर्तन है एक, ठीक है, तो इस टाइप का जो बर्तन है ये स्पिटून्स बोला जाता है। ठीक है, वो फ्लोर पे रहता था और इसको किस स्पिट स्पिट जैसा कि इसके नाम से ही लग रहा है कि इसमें स्पिट करते थे, यानी कि थूकते थे। तो ये थूकने के लिए एक बर्तन वहां पे रखा हुआ था। एंड अक्रॉस द स्टेशन अ ग्लिंट ऑफ लाइट कॉट माई आई। और आगे बोलता है कि ग्लिंट ऑफ लाइट ने मेरी आंखों को पकड़ लिया, मतलब कि मेरी आंखों को एक लाइट दिखाई दी, छोटी सी लाइट दिखाई दी। अ मैन वॉज पुलिंग अ गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट। और एक आदमी अपनी वेस्ट पॉकेट से अपनी वॉच को, गोल्ड वॉच को क्या कर रहा था, पुलिंग कर रहा था, खींच रहा था, बाहर निकाल रहा था। उसके बाद आगे बोलता है कि ही स्नैप्ड ओपन द कवर, ग्लैंस्ड एट हिज वॉच एंड फ्रंट। और उसने फिर आगे बोलता है कि उसने स्नैप्ड किया अपने कवर को, यानी कि जो उसकी गोल्डन वॉच का कवर था उसको खोला और उस पर ग्लैंस डाली। ग्लैंस का मतलब होता है देखना, दृष्टि डालना। एट हिज वॉच एंड फ्रंट, और फ्रंट हो गया, यानी कि त्योरी चढ़ा ली उसने। ठीक है, भौएं बना ली। आगे जो राइटर चार्ली है वो कहता है ही वॉर अ डर्बी हैट। ठीक है, और बताता है कि उसने डर्बी हैट पहना हुआ था। किसने, जिसने अपनी वॉच को देखा था, वो उस व्यक्ति ने एक डर्बी हैट पहना था। डर्बी हैट आपको उस दिन भी बताई थी कि डर्बी हैट कुछ इस तरीके का होता है जिसको कि सर के ऊपर ऊपर ही पहना जाता है। जैसे ये सर है और ये इस तरीके का डर्बी हैट हो गया, है ना। तो आगे चलते हैं। डर्बी हैट उसने पहना हुआ था। अ ब्लैक 4 बटन सूट विथ टाइनी लैपल्स, और एक 4 बटन का सूट जिसमें टाइनी लैपल्स थे। लैपल्स कॉलर्स को बोलते हैं, जो कि यहाँ पे यूज करते हैं। ये कॉलर्स हो गए जिसमें 4 बटन्स जैसे लगे हुए हैं, तो ये चीज। ठीक है, आगे देखिए। एंड ही हैड अ बिग ब्लैक हैंडल बार माउस टैग। और उसकी क्या थी, बिग, बड़ी, ब्लैक और हैंडल बार माउस टैग थी, यानी कि मूछें थी। ठीक है, देन आई लुक्ड अराउंड एंड सॉ दैट एवरीवन इन द स्टेशन वाज ड्रेस्ड लाइक 18-19 समथिंग। फिर मैंने चारों तरफ देखा। देन आई लुक्ड अराउंड, फिर मैंने चारों तरफ देखा। एंड सॉ दैट एवरीवन इन द स्टेशन वाज ड्रेस्ड लाइक 18-19 समथिंग, कि हर कोई ही क्या था, 18-19 के समथिंग ड्रेस था। वहां पे हर किसी ने वैसा ही ड्रेस पहना हुआ था। आगे देखते हैं। तो आगे चार्ली क्या बताता है फिर से कि I never saw so many beards. Never saw so many beards. 1 minute. साइड बर्न्स एंड फैंसी माउस टैग्स इन माई लाइफ। आगे बोलता है कि मैंने कभी भी इतने सारे बियर्ड्स का मतलब होता है दाढ़ियां, मैंने इतनी दाढ़ियां नहीं देखी थी, मतलब इतने सारे लोग जिनके फेसेस पे दाढ़ियां थी, वैसे मैंने ऐसा कभी नहीं देखा था। साइड बर्न्स मैंने उस दिन भी बताया था कि साइड बर्न्स ये होते हैं, ये तो हो गई मूछें, और यहाँ पे भी अपने कानों तक के लिए जो लगा रहता है उसको बोलते हैं साइड बर्न्स।
ठीक है, सर तक जाता है ये, जो यहाँ पे भी कुछ बाल जैसे रहते हैं लोगों के, जेंट्स के चेहरे पे वो होते हैं साइड बंस, तो वो भी लगे हुए, वो भी थे वहां पे उन लोगों के चेहरे पे। ठीक है, आगे क्या कहता है कि अ वुमन वॉक्ड इन थ्रू द ट्रेन गेट, she wore a dress with leg of mutton sleeves and skirts to the top of her high buttoned shoes। आगे चार्ली बोलता है कि एक महिला जो कि वॉकड इन थ्रू द ट्रेन गेट से होके जा रही थी, शी वॉर अ ड्रेस, उसने कैसा ड्रेस पहना था, लेग ऑफ मटन स्लीव्स का उसका ड्रेस था। मटन स्लीव्स कैसी स्लीव्स होती हैं वो देख लीजिए, देखिए जैसे इसने यहाँ पे ये पहने हुए हैं मटन स्लीव्स, कुछ इस तरीके की स्लीव्स होती हैं जैसे इस लेडी ने पिक्चर में पहना हुआ है। ठीक है ना, तो मटन स्लीव्स उसने पहनी हुई थी। आगे क्या कहता है, और उसका जो स्कर्ट टू द टॉप ऑफ हर हाई बटन शूज, और उसका जो स्कर्ट था, ये जो वाला जो स्कर्ट था ये हाई बटन शूज तक आ रहा था, यानी कि जो उसके इस टाइप के जो शूज थे ये ढके हुए थे उनसे। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए, back of her, out on the tracks, I caught a glimpse of a locomotive, a very small carrier, and elves locomotive with a funnel shaped stack, and then I knew। आगे चार्ली बोलता है कि आई कॉट अ ग्लिम्प ऑफ लोकोमोटिव, फिर जब वो लेडी निकल जाती है, बैक ऑफ हर यानी कि उस लेडी के पीछे, आउट ऑन द ट्रैक पर मैंने क्या देखा कि ग्लिम्प ऑफ लोकोमोटिव देखा। लोकोमोटिव जैसा कि आपको पिक्चर में दिख रहा है यहाँ पे, लोकोमोटिव इनको बोलते थे जो कि ईंधन से, फ्यूल से चलते थे, तो वो लोकोमोटिव को मैंने देखा। वेरी स्मॉल करियर एंड एल्व्स लोकोमोटिव, बहुत छोटे टाइप का, यानी कि छोटा सा साइज में छोटा था। और स्मॉल करियर एंड एल्व्स का मतलब होता है यानी कि जो 18th-19th सेंचुरी में जो यूज होते थे वो लोकोमोटिव मैंने वहां पे देखा। जैसे करियर एंड एल्व्स का मतलब पुराने जमाने के जो लोकोमोटिव थे वो वाले मैंने वहां पे देखे, विद अ फनल शेप्ड स्टैक, और फनल शेप्ड थी, यानी कि उसका जो ये फ्यूल वाला ये ऊपर से जो धुआं निकलने की जो चिमनी होती है इसको फनल शेप्ड बोलते हैं। एंड देन आई न्यू, और फिर मुझे पता चला कि मैं कहाँ हूँ, 18th सेंचुरी में हूँ। आगे देखते हैं। To make sure, I walked over the newsboy and glanced at the stack of the paper at his feet। अब क्या हुआ, मैंने जल्दी से उस अपनी इस चीज़ को श्योर करने के लिए, कंफर्म करने के लिए कि हाँ मैं 18th-19th सेंचुरी में हूँ, तो 19th सेंचुरी में हूँ, 1894 की यहाँ पे वो बात कर रहा है कि मैं 19th सेंचुरी में हूँ। तो मैंने क्या किया, एक न्यूज़ बॉय के पास में गया और उसके जो स्टैक ऑफ पेपर्स था जो कि उसके पैरों में पड़ा हुआ था उस पर मैंने नज़र डाली। ग्लेंस्ड का मतलब क्या होता है, देखना, नज़र डालना, है ना। तो इट वॉज द वर्ल्ड, न्यूज़पेपर का नाम क्या था, द वर्ल्ड था। एंड द वर्ल्ड हैजंट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स, और जो द वर्ल्ड करके जो न्यूज़पेपर था वो कई सालों से पब्लिश नहीं हुआ था। एंड द लीड स्टोरी सेड समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लेवलैंड, और उसमें जो स्टोरी थी, लीड स्टोरी मतलब फ्रंट पेज पे जो स्टोरी थी वो किसके बारे में थी, प्रेसिडेंट क्लेवलैंड के बारे में थी। आई हैव फाउंड दैट फ्रंट पेज सिंस इन द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स, और एंड इट वॉज प्रिंटेड June 11, 1894। आई हैव फाउंड दैट फ्रंट पेज सिंस इन द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स, और मुझे सिर्फ वो फ्रंट पेज अभी तक कहाँ पे मिला था, पब्लिक लाइब्रेरीज में मिला था। एंड इट वॉज प्रिंटेड June 11, 1894, और इस पे प्रिंट भी था, जो कि जिस डेट में प्रिंट था न्यूज़पेपर उस डेट का वो डेट थी 11 जून 1894। आगे, आई टर्न टुवर्ड द टिकट विंडो knowing that here on the third level at Grand Central I could buy tickets that would take Louisa and me anywhere in the United States we wanted to go in the year 1894। ऑन द थर्ड लेवल आई टर्न टुवर्ड द टिकट विंडो, अब मैं टिकट विंडो की तरफ टर्न हुआ। ठीक है, और ये मैं ये चाहता था कि अब मैं क्या ले लूँ, थर्ड लेवल पे हूँ, और मैं ये चाहता था कि थर्ड लेवल से मैं क्या करूँ, 2 टिकट परचेज कर लूँ, बाय कर लूँ, है ना। किसके लिए कर लूँ, एक तो लुइसा के लिए और एक अपने लिए। ठीक है, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स में कहीं पे भी जा सकते हैं, एनीवेयर इन द यूनाइटेड स्टेट्स वी वांटेड टू गो, जहाँ भी हम लोग जानना चाहेंगे वहाँ पे हम यूनाइटेड स्टेट्स में चले जाएंगे इन द ईयर 1894 में। ठीक है, एंड आई वांटेड 2 टिकट्स टू गैल्सबर्ग इलिनॉइस। अब मैं क्या करना चाहता था, मैं 2 टिकट लेना चाहता था गैल्सबर्ग इलिनॉइस के लिए। आगे आगे चार्ली क्या कहता है, देखिए। हैव यू एवर बीन देयर,
इट इज क्या अब रीडर से क्वेश्चन करता है चार्ली कि क्या आप कभी वहाँ गए हो? इट इज़ अ वंडरफुल टाउन स्टिल, अभी तक भी ये बहुत वंडरफुल टाउन है, एक अच्छी जगह है. एंड बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेज, ह्यूज लॉन्स एंड ट्रिमेंडस ट्रीज हुज ब्रांचेस मीट ओवरहेड एंड रूफ द स्ट्रीट. अब यहाँ पे जो चार्ली है वो हमें बताता है कि जो वहाँ पे चीज़ें थी, ह्यूज लॉन्स थे वहाँ पे, बिग फ्रेम हाउस थे वहाँ पे, ठीक है, ट्रिमेंडस ट्रीज थे, बहुत बड़े बड़े पेड़ थे, जिनकी जो ब्रांचेस थी ना, जो ब्रांचेस यानी कि शाखाएं जो थी वो मीट करती थी ओवरहेड, सर के ऊपर, बहुत ज़्यादा ऊपर. एंड रूफ द स्ट्रीट, और जैसे कि ये एक स्ट्रीट बनी हुई है, मैं आपको बता दूं ये स्ट्रीट एक गली है, कोई भी सड़क है, रोड है, इसके किनारे पे इधर से भी ट्री और इधर से भी ट्री, इस तरीके से करके उसकी रूफ बना लेते थे, ठीक है, यानी कि दोनों साइडों में इतने लंबे लंबे पेड़ थे. तो वो क्या करते थे, रूफ द स्ट्रीट, स्ट्रीट को रूफ कर लेते थे, स्ट्रीट की छत बना देते थे, यानी कि दोनों तरफ से सड़क को छायादार कर देते थे. एंड इन 1894 समर इवनिंग वर्स ट्वाइस एज लॉन्ग, और समर इवनिंग जो थी उस टाइम पे वो ट्वाइस एज लॉन्ग थी, यानी कि आज के टाइम की, यानी कि जिस टाइम में वो रह रहा था उससे दो गुनी लंबी होती थी समर इवनिंग उस टाइम पे 1894 में. एंड पीपल सेट आउट ऑन देयर लॉन्स, और लोग अपने लॉन्स में बैठ जाते थे. एंड मैन स्मोकिंग सिगार्स एंड टॉकिंग क्वाइटली, और लोग अब सिगार पीते थे और धीरे धीरे शांति से बातें करते थे. और उसके अलावा जो वुमेन थी, दोज वर यूजिंग वेविंग पाम लीव्स फैंस, वो क्या करती थी, वेव करती थी, हिलाती रहती थी. पाम लीव्स के फैंस जो होते थे उनको वेव करती थी, यानी कि हवा करती रहती थी उन फैंस से, पाम लीव से, यानी कि एक पेड़ होता है ये पाम का, पाम ट्री होता है, उसकी लीव से एक फैन टाइप का बनता है, उससे वो हवा करती रहती थी. विद द फायर फ्लाइज ऑल अराउंड, चारों तरफ फायर फ्लाइज रहती थी उड़ती हुई. इन अ पीसफुल वर्ल्ड, और वो पीसफुल वर्ल्ड था उस टाइम का. आगे क्या कहता है चार्ली, टू बी बैक देयर विद द फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टिल 20 ईयर्स ऑफ, टू बी बैक देयर विद द फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टिल 20 ईयर्स ऑफ, यानी कि ये सोचता है कि अभी तो जो वर्ल्ड वार है उसको होने में 20 ईयर्स है, एंड वर्ल्ड वार सेकेंड ओवर 40 ईयर्स इन द फ्यूचर, और वर्ल्ड वार सेकेंड जो है उसको होने में भी 40 ईयर्स बाकी थे. आई वॉन्टेड 2 टिकट्स फॉर दैट, और मैं वहां पे 2 टिकट चाहता था. आगे देखते हैं. द क्लर्क फिगर्ड द फेयर, अब क्लर्क क्या करने लगा, फिगर्ड करने लगा फेयर को, ठीक है, मैंने क्लर्क जो वहाँ पे बैठा था उसको बोल दिया कि 2 टिकट दे दीजिए भाई. तो क्लर्क ने क्या किया, फेयर को फिगर्ड किया. फेयर मीन्स होता है भाड़ा, और फिगर्ड मतलब होता है उसकी कैलकुलेशन करना, ठीक है, भाड़े की कैलकुलेशन करना. आगे क्या कहता है, एट ही ग्लेंस्ड एट माई फैंसी हैट बैंड, और फिर वो क्या करने लगा, उसने ग्लेंस्ड डाली, यानी कि उसने दृष्टि डाली किस पे, मेरे फैंसी हैट बैंड पे. अब ये हैट बैंड क्या होता है, मान लीजिए ये एक कैप है, ठीक है, तो यहाँ पे कैप के ऊपर एक, आपने कभी कभी देखा होगा एक सर्कल में एक चमकदार या कैसा भी एक लगा हुआ रहता है, तो उसको बोलते हैं हैट बैंड, ठीक है. तो उसने मेरे हैट बैंड को देखा. आगे क्या कहता है, but he figured the fare, figured the fare and I had enough for 2 coach tickets. फिर वो क्या करने लगता है, फेयर को फिर से कैलकुलेट करने लगता है. एंड आई हैड एनफ, और मेरे पास काफ़ी था, फॉर 2 कोच टिकट्स, 2 कोच टिकट्स के लिए इतना पैसा तो मेरे पास था 1 वे के लिए, मतलब एक साइड से तो हम जा सकते थे दोनों. बट व्हेन आई काउंटेड आउट द मनी एंड लुक्ड अप द क्लर्क वाज स्टेयरिंग एट मी, लेकिन जब मैं पैसा काउंट कर रहा था, ठीक है, और मैंने ऊपर देखा तो क्लर्क मेरी तरफ स्टेयरिंग कर रहा था. स्टेयरिंग का मतलब होता है घूरना, मेरी तरफ घूर रहा था, है ना. ही नोडेड एट द बिल्स, यानी ही नोटेड एट द बिल्स, बिल की तरफ नोटेड करता है, यानी कि जो बिल वो फेयर को कैलकुलेट कर रहा था, जो बिल वो बना रहा था उस पर नोटेड करता है. ऐसे लगता है कि मैं नहीं देने वाला हूँ, ठीक है. दैट्स एंड मनी मिस्टर, ये पैसा नहीं है मिस्टर, ही सेड, उसने कहा, यानी कि जो पैसा मेरे पास में था वो 3rd लेवल पे उस पैसे को पैसा नहीं मान रहा था, ठीक है. तो जो वहाँ का क्लर्क था उसने मना कर दिया कि ये पैसा नहीं है मिस्टर, ही सेड. एंड इफ़ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी, और स्किन मी मीन्स इफ़ यू आर ट्राइंग टू चीट मी, यू वुडेंट गेट वेरी फार, तो तुम बहुत दूर नहीं जा पाओगे अगर तुम मुझे चीट करने की कोशिश कर रहे हो. एंड ही ग्लैंस्ड एट द कैश ड्रॉर बिसाइड हिम, एंड ही ग्लैंस्ड एट द कैश ड्रॉर बिसाइड हिम, और फिर उसने नजर डाली कैश ड्रॉर पे जो कि उसकी बगल में था. ऑफ कोर्स द मनी वाज ओल्ड स्टाइल बिल्स, वास्तव में यानी कि जो चार्ली था उसने नजर डाली उस कैश ड्रॉर में जो कि उसके पास में था,
ठीक है, चार्ली के पास में था। ऑफ कोर्स द मनी वॉज ओल्ड स्टाइल बिल्स, वास्तव में जो पैसे थे वहाँ पे वो ओल्ड स्टाइल बिल्स थे। हाफ अगेन एज बिग एज द मनी वॉज यूज्ड नाउ डेज, ठीक है, हाफ अगेन एज बिग यानी कि इतना ज़्यादा बड़ा जितना कि 1.5 गुना बड़ा आप कह सकते हो, ठीक है, 1.5 गुना बड़ा पैसा था जो कि आज के टाइम में यूज होता है। एंड डिफरेंट लुकिंग, और उसका लुक भी दूसरा था। आई टर्न अवे एंड गॉट आउट फास्ट, मैं वहां से टर्न अवे हुआ और तेजी से चलने लगा। देयर इज नथिंग नाइस अबाउट जेल इवन इन 1894, यानी कि जेल जो जगह है वो 1894 हो या 2020 हो, कहीं पे भी कभी भी क्या नहीं है, एक अच्छी जगह नहीं हो सकती है, ऐसा चार्ली सोचता है और आगे चल देता है। आगे देखते हैं। एंड दैट वॉज दैट, और यही वो बात थी। आई लेफ्ट द सेम वे आई केम, एंड दैट वॉज दैट से वो बता रहा था जिस टाइम पे वो अपने फ्रेंड्स को बता रहा था उस टाइम की बात है। एंड दैट वॉज दैट यानी कि इस तरीके से ऐसा हुआ है ना। आई लेफ्ट द सेम वे आई केम, मैं उसी रास्ते से चला गया जिस रास्ते से मैं वहां पे आया था। आई सपोज नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच आवर, अब मैं क्या फिर से सोचने लगा, नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच आवर क्या हुआ। आई ड्रू $300 आउट ऑफ द बैंक, नियरली ऑल वी हैड, एंड बॉट ओल्ड स्टाइल करेंसी दैट रियली वरीड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड। आगे कहता है मैंने $300 मेरे बैंक से क्या कर लिए, ड्रू कर लिए, ठीक है। नियरली ऑल वी हैड यानी कि शायद यही पूरे के पूरा पैसा हमारे पास अकाउंट में था, मेरे और मेरी वाइफ लुइसा के पास में था। $300 ही थे और वो पूरे मैंने निकाल लिए। एंड बॉट ओल्ड स्टाइल करेंसी, और मैंने उनके एक्सचेंज करके क्या ले लिया, ओल्ड स्टाइल करेंसी ले ली। दैट रियली वरिड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड, जिसकी वजह से मेरा जो साइकेट्रिस्ट फ्रेंड था सैम, वो वरिड हो गया, बहुत ज़्यादा चिंतित हुआ था। यू कैन बाय ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन डीलर्स बट यू हैव टू पे अ प्रीमियम, आप किसी भी ओल्ड मनी परचेज कर सकते हो किसी भी कॉइन डीलर से, ठीक है, किसी भी कॉइन डीलर से, बट यू हैव टू पे अ प्रीमियम, लेकिन इसके लिए आपको एक प्रीमियम यानी कि कुछ थोड़ा एडवांस देना पड़ता है, ठीक है, कुछ भुगतान करना पड़ता है। माई $300 बॉट लेस देन 200 इन ओल्ड स्टाइल बिल्स, और तो यहाँ चार्ली बता रहा है कि मेरे जो $300 थे ना वो लेस देन $200 में ही ओल्ड स्टाइल करेंसी में चेंज हो पाए, यानी कि $300 का जो $300 के लिए मुझे जो प्रीमियम पे करना पड़ा वो कितना ज़्यादा था कि मुझे सिर्फ 200 ओल्ड स्टाइल बिल्स ही मिल पाए। बट आई डिडंट केयर, लेकिन मुझे इस बात की चिंता बिल्कुल भी नहीं थी। एग्स वर 13 सेंट्स अ डजन इन 1894, क्योंकि एग्स 13 सेंट्स के होते थे उस टाइम पे, एक डजन, ठीक है, एक दर्जन अंडे जो थे वो उस टाइम पे 1894 में कितने सेंट्स के होते थे, 13 सेंट्स के होते थे। और यानी कि ये इस तरीके से हमारी लाइवलीहुड के लिए काफ़ी था। 200 से भी कम जो ओल्ड करेंसी हमें मिली थी उसके लिए बोलता है कि ये काफ़ी था। बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड द corridor that leads to the third level at Grand Central Station, although I have tried often enough, ठीक है। फिर आगे वो बोलता है बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड, लेकिन मुझे वो कॉरिडोर जो कि मुझे थर्ड लेवल पे लेके गया कभी वापस नहीं मिला ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से, यानी कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का वो कॉरिडोर जो मुझे थर्ड लेवल पे लेके गया था वो मुझे वापस कभी भी नहीं मिला। ऑल्दो आई हैव ट्राइड ऑफन एनफ, यदि भी मैंने कई बार कोशिश की थी। लुइसा वॉज प्रिटी वरिड व्हेन आई टोल्ड हर ऑल दिस, लुइसा बहुत ज़्यादा वरिड होती थी, चिंतित होती थी जब भी मैं उसको ऐसा बोलता था, ठीक है, जब भी मैं उसको बताता था। एंड डिडंट वांट मी टू लुक फॉर द थर्ड लेवल एनी मोर, और वो नहीं चाहती थी कि मैं थर्ड लेवल को पे फिर से जाऊं या थर्ड लेवल की खोज फिर से करूं। एंड आफ्टर अ वाइल आई स्टॉप्ड, और कुछ टाइम बाद मैं भी रुक गया। आई वेंट बैक टू माई स्टैम्प्स, और मैं मेरे फिर से स्टैम्प कलेक्शन का जो काम था उसमें लग गया, अपना टाइम स्पेंड करने लगा। बट नाउ वी वर बोथ लुकिंग एवरी वीकेंड बिकॉज नाउ वी हैव प्रूफ दैट द थर्ड लेवल इज स्टिल देयर। लेकिन एक बार फिर से हम दोनों लुकिंग करने लगे, यानी कि खोजने लगे हर वीकेंड पे, क्योंकि अब हमारे पास क्या था, प्रूफ था, किसका, थर्ड लेवल का। थर्ड लेवल का क्या प्रूफ था कि थर्ड लेवल अभी भी एग्जिस्ट करता है, अभी है। और वो प्रूफ क्या था वो सुनिए आगे। माय फ्रेंड सैम वीनर वेट माई फ्रेंड सैम वीनर डिसअपियर्ड, नोबडी न्यू वेयर। अब आगे जो चार्ली है वो बोलता है कि मेरा जो फ्रेंड था ना सैम वीनर, वो कहीं डिसअपियर्ड हो गया था और किसी को भी नहीं पता था कि वो कहाँ चला गया, है ना। बट आई शॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड बिकॉज सैम्स
अ सिटी बॉय। लेकिन मुझे थोड़ा सा सस्पेक्ट था इस चीज़ पे कि सैम जो था वो एक सिटी बॉय था, एंड आई यूज टू टेल हिम अबाउट गैल्सबर्ग, और मैं उसको गैल्सबर्ग के बारे में बताया करता था। आई वेंट टू स्कूल देयर, मैं वहाँ पे स्कूल गया था, मैं मेरा स्कूल वहीं पे था, एंड ही ऑलवेज सेड ही लाइक द साउंड ऑफ द प्लेस, और वो हमेशा इस बात को कहता था कि ये एक तरीके का अच्छा जगह थी, ठीक है, गैल्सबर्ग एक अच्छी जगह है, ठीक है, एंड दैट्स वेयर ही इज ऑल राइट इन 1894, एंड दैट्स वेयर ही इज, और वो जगह है ऑल राइट, यानी कि वो इस तरीके से लोगों को बताता है, अपनी वाइफ लुइसा को बोलता है कि और वो जगह है जहाँ पे वो गया है, कहाँ पे, 1894 में, ठीक है। आगे चलते हैं। Because one night fushing with my stamp collections I found, well, do you know what a first day cover is? Because one night fushing with my stamp collection, जब मैं मेरे स्टैम्प कलेक्शन में लगा हुआ था एक रात, I found, मैंने पाया, मैंने देखा, वेल डू यू नो, पहले वो क्वेश्चन करता है कि क्या आप फर्स्ट डे कवर को जानते हो, फर्स्ट डे कवर क्या होता है, फिर वो एक्सप्लेन करता है खुद ही कि फर्स्ट डे कवर क्या होता है। तो व्हेन अ न्यू स्टैम्प इज इश्यूड, जब एक नया स्टैम्प इश्यू होता है ना, स्टैम्प कलेक्टर्स बाय सम, स्टाम्प कलेक्टर्स जो होते हैं, ठीक है, जब कोई नया स्टाम्प इश्यू होता है तो जो स्टाम्प कलेक्टर्स होते हैं बाय सम, तो उनमें से जो स्टाम्प कलेक्टर्स होते हैं वो उनमें से कुछ को खरीद लेते हैं, एंड यूज देम टू मेल एनवलप, और उन्हें यूज करते हैं एक एनवलप में डाल के मेल करने के, टू देम सेल्व्स, खुद को ही, ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ सेल, पहले ही दिन, ठीक है, एंड द पोस्ट मार्क प्रूव्स द डेट, और उन पे जो पोस्ट मार्क लगता है, उन पे जो ठप्पा लगता है पोस्ट ऑफिस का, वो उसकी डेट को प्रूव करता है कि इस डेट को ये स्टाम्प जो था वो इश्यू हुआ था, ठीक है, और फर्स्ट डे इश्यू हुआ था, और इश्यू होने के फर्स्ट डे ही, इश्यू होने के पहले ही, मतलब उसी दिन, सेम डे, क्या ये स्टाम्प है उसी दिन का, है ना। द एनवलप इज कॉल्ड द फर्स्ट डे कवर, और उस एनवलप को क्या बोला जाता था, फर्स्ट डे कवर बोला जाता था। So they were never opened, you just put blank paper in the envelope, और वो लोग उसको कभी खोलते नहीं थे, वो सिर्फ क्योंकि उसमें एक ब्लैंक पेपर होता था उस एनवलप के अंदर। दैट नाइट अमंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स, उस रात मेरे जो ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स थे उनमें मुझे क्या मिला, आई फाउंड वन दैट शुड हैवंट बीन देयर, मुझे वो मिला जो वहाँ पे नहीं होना चाहिए था, बट देयर इट वॉज, लेकिन वो वहाँ पे था, ठीक है, वो मिला मुझे जो वहाँ पे नहीं होना चाहिए था, और वो वहां पे था, क्या था वो देखते हैं भाई। इट वॉज देयर बिकॉज समवन हैड मेल्ड इट टू माई ग्रैंडफादर, वो वहाँ इसलिए था क्योंकि किसी ने उसको मेरे ग्रैंडफादर को मेल किया था, एट हिज होम इन गैल्सबर्ग, उनके घर में, गैल्सबर्ग में, जो कि उनका घर था। दैट्स वॉट द एड्रेस ऑन द एनवलप सेड, क्योंकि एनवलप पे जो एड्रेस डला था वो यही था, एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 1894, और उस पर डेट डला हुआ था जुलाई 18, 1894। द पोस्ट मार्क शोड दैट, और जो पोस्ट मार्क उस पर ठप्पा लगा था वो इस डेट को शो कर रहा था। येट आई डिडंट रिमेंबर इट एट ऑल, फिर भी बहुत ज़्यादा मुझे याद नहीं था। द स्टाम्प वॉज 6 सेंट, स्टाम्प कितने सेंट का था, 6 सेंट का था, डल ब्राउन था, विद अ पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गैरफील्ड, उस पे क्या था, पिक्चर था किसका, प्रेसिडेंट गैरफील्ड का। नेचुरली व्हेन द एनवलप केम टू द ग्रैंड डैड इन द मेल, इट वेंट राइट इन टू हिज कलेक्शन। नेचुरली ऐसा होता था कि जब भी कोई एनवलप आता था मेल से तो वो उनके कलेक्शन में रख दिया जाता था, एंड स्टेड देयर, और वो वहीं पड़ा रहता था, टिल आई लुक इट आउट एंड ओपन इट, फिर मैंने क्या किया, इसको लिया और इसको खोला। द पेपर इन साइड वॉजंट ब्लैक आईवी रैट, तो जो इसके अंदर पेपर था वो ब्लैंक नहीं था, मैंने उसको पढ़ा, और उसमें क्या लिखा हुआ था, 941 विलियर्ड्स स्ट्रीट, गैल्सबर्ग, इलियोनस, जुलाई 1894, चार्ली। अब ये जो लेटर था, ये इस पे डेट तो डली थी जुलाई 18 की, 1894, और जहाँ पे ये पहले रहता था चार्ली, गैल्सबर्ग में, अपने दादाजी के साथ में, अपने दादाजी के घर में, उस जगह का ये एड्रेस था, ठीक है। अभी चार्ली वहाँ पे नहीं है, अभी चार्ली दूसरी जगह रहता है, ठीक है। तो चार्ली, आई गॉट टू विशिंग दैट यू वर राइट, मैं इच्छा करता हूँ कि तुम ठीक हो। देन आई गॉट टू बिलीविंग यू वर राइट, फिर मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि तुम बिल्कुल सही थे। एंड चार्ली, इट्स ट्रू, और चार्ली ये सही बात है। आई फाउंड द थर्ड लेवल, मुझे थर्ड लेवल मिल गया है। आई हैव बीन हियर 2 वीक्स, और मैं 2 हफ्ते से यहाँ पे हूँ। एंड राइट नाउ डाउन द स्ट्रीट एट द डालेस
समवन इज प्लेइंग अ पियानो, और अभी मैं एट प्रेजेंट जो हूँ वो एक स्ट्रीट में हूँ जिसका नाम क्या है, डालीज स्ट्रीट, एंड समवन इज प्लेइंग अ पियानो, और यहाँ पे एक व्यक्ति है जो कि पियानो बजा रहा है, प्ले कर रहा है, एंड दे आर ऑल आउट ऑन द फ्रंट पोर्च सिंगिंग सीइंग नेली होम, और वो सारे के सारे क्या है, अपने अपने पोर्च में बैठे हुए हैं और सिंगिंग कर रहे हैं, सीइंग नेली होम सॉन्ग है ये, इसको गा रहे हैं यहाँ पे लोग, एंड आई एम इन्वाइटेड ओवर फॉर लेमोनेड, और इन लोगों ने मुझे इनवाइट किया है लेमोनेड पे, यानी कि नींबू पानी पीने के लिए भी इनवाइट किया है, कम ऑन बैक, वापस आ जाओ चार्ली एंड लुइसा, आप दोनों भी, कीप लुकिंग टिल यू फाइंड, खोजते रहो टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल, इट्स वर्थ इट बिलीव मी, तुम दोनों इसको ढूंढते रहो, मिल जाएगा, थर्ड लेवल है, इट इज वर्थ इट बिलीव में, मेरा विश्वास करो, ये एक अच्छी जगह है। द नोट इज साइंड सैम, और उस नोट पे यानी कि उस लेटर पे जो साइन था वो किसका था, सैम का था, यानी कि वो साइकेट्रिस्ट फ्रेंड किसका, चार्ली का, ठीक है, तो उसका वहां पे ये नोट था। देखिए तो पहले चैप्टर को पूरा पढ़ लेते हैं। एट द स्टाम्प एंड कॉइन स्टोर आई गो टू आई फाउंड आउट दैट सैम बॉट $800 वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी। एट द स्टाम्प एंड कॉइन स्टोर, पहले तो मैं स्टाम्प और कॉइन स्टोर दोनों जगह पे गया, फिर मैंने देखा कि जो सैम है उसने $800 खरीदे हैं वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी, ओल्ड स्टाइल करेंसी के, तो ये चीज़ इस चीज़ को प्रूव करती है कि जो सैम था, उसका जो फ्रेंड था साइकेट्रिस्ट फ्रेंड, वो कहाँ पहुंच गया, थर्ड लेवल पे पहुंच गया, क्योंकि ये प्रूफ थी उसके पास में किस चीज़ का, इस चीज़ का कि वो वाकई में थर्ड लेवल पे गया है ओल्ड स्टाइल करेंसी को खरीद के, ठीक है, और वो वहां जाके वो लेटर उसको सेंड कर रहा है, ठीक है, that ought to set him up in the nice little hay feed and grain business, he always said that's what he really wished to do, ठीक है। आगे जो चार्ली है वो बोलता है दैट ऑट टू सेट हिम, इतना पैसा और इतनी ओल्ड करेंसी काफ़ी थी उसके लिए, लिटिल हे के लिए, फीड कराने के लिए, उसको खाने के लिए, ग्रेन के लिए, बिजनेस के लिए, अगर वो बिजनेस भी वहाँ पे कुछ करना चाहे, ही ऑलवेज सेड, और वो हमेशा कहता था वो किस चीज़ को करने की इच्छा रखता था, ठीक है, एंड ही सर्टेनली कांट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस, और वो अचानक से अपने उस पुराने बिजनेस से गो बैक नहीं कर सकता, पीछे नहीं हट सकता, नॉट इन गैल्सबर्ग इलोनियस, ना ही गैल्सबर्ग इलोनियस में भी, ठीक है, इन 1894 में, हिज ओल्ड बिजनेस, अब वो क्वेश्चन पूछता है कि उसका पुराना बिजनेस, वाई, सैम वॉज माई साइकेट्रिस्ट, क्योंकि सैम क्या था, मेरा साइकेट्रिस्ट था, तो वो वहाँ भी गैल्सबर्ग में भी एक साइकेट्रिस्ट की फॉर्म में ही काम करेगा। आगे देखते हैं, देखिए इसके साथ ही चैप्टर खत्म हो जाता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन जो कि मोस्टली पूछा जाता है, वो क्वेश्चन ये है कि क्या थर्ड लेवल कहीं पे था, ठीक है, आप अपने व्यूज़ दीजिए और इसको फिर जस्टिफाई कीजिए कि क्या थर्ड लेवल था, तो इसको अगर आप यस और नो दोनों में आंसर देंगे तो आपको क्वेश्चन ठीक माना जाएगा, लेकिन आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़्यादा सही रहेगा कि वाकई में थर्ड लेवल था, क्योंकि इसके लिए हमारे पास काफ़ी सारे प्रूफ्स कलेक्ट हो चुके हैं। एक तो पहले ये जो चार्ली है ये जाता है, फिर वहाँ से 300 अपने जो डॉलर्स हैं उनको कॉइन्स में भी कन्वर्ट करवा लेता है, फिर उसके बाद में ये इसको एक लेटर का मिलना, ये लेटर का मिलना जो कि सैम ने, उसके फ्रेंड ने उसको भेजा है, फिर उसके बाद में वो जब स्टाम्प और कॉइन स्टोर पे जाता है तो वो ये भी देखता है कि सैम ने $800 को क्या किया है, ओल्ड स्टाइल करेंसी में कन्वर्ट करवाया है, तो ये काफ़ी सारे प्रूफ हैं जो इस चीज़ को प्रूव करते हैं कि वाकई में थर्ड लेवल था। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू एंजॉय दिस चैप्टर, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ठीक है, लेकिन इतना भी ज़्यादा टफ नहीं है। ये इस चैप्टर से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो हम क्वेश्चंस को भी अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।